दोस्तों, एक बार एक क्लास में एक टीचर ने सभी स्टूडेंट को अलग अलग टॉपिक पढ़ने को दिए और कहा कि हर स्टूडेंट क्लास में खड़े होकर टॉपिक को हमें समझाना है। अगले दिन सभी बच्चों ने टॉपिक को समझाया, जिनमें से सिर्फ एक बच्चा ऐसा भी था जो वाकई हर बच्चे का टॉपिक अच्छे से सुन रहा था। वो उनके नोट्स बना रहा था, मगर जब उसकी बारी आई तो वो खड़ा नहीं हुआ। इसलिए टीचर ने उसको बहुत डांटा और पूरे क्लास के सामने उनकी इंसल्ट की। और क्लास खत्म होने के बाद टीचर ने अनाउंस किया कि जितने भी टॉपिक है कल इन सब का रिटन टेस्ट होगा। नेक्स्ट डे जब सबका रिटन टेस्ट हुआ तो उस बच्चे ने जिस कल टीचर ने डांटा था उसने सबसे पहले अपना पेपर करके टीचर को दे दिए। और टीचर ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा कैसे किया? तो उसने बोला कि मैम, जब बाकी स्टूडेंट टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैं उन्हीं बहुत अच्छे से सुन रहा था। मैम ने उनसे पूछा कि तुमने कल कितने घंटे पढ़ाई की थी? उसने रिप्लाई करके कहा, मैम 10 मिनट्स। अब बाकी सभी बच्चों के टेस्ट पेपर चेक करने के बाद टीचर को यह पता चला कि बाकी बच्चों ने तो 3-4 घंटे पढ़ाई की थी, फिर भी उन सभी टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे जितना उस बच्चे ने किया था। तो एक्चुअल में यह होता है द पावर ऑफ साइलेंस। लोगों को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा बात या किसी को ज्यादा समझा के या एक्सप्लेन करके वो लोगों का अट्रैक्शन की तरफ खींच सकते हैं, मगर ज्यादातर वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। सामने वाले से जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, अपने सीक्रेट बता रहे होते हैं। असल में दोस्तों, पिछले बहुत सालों से द पावर ऑफ साइलेंस के प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बाकी लोगों से अलग बन पाते हैं और साइलेंट को यानी चुप रहने के एक बहुत बड़ा पावर मान के आ रहे होते हैं। तो इसलिए आज हम सुज़ैन केन के बुक द क्वाइट से सिखाएंगे कि कैसे आप द पावर ऑफ साइलेंस का इस्तेमाल करके दूसरों पर अपना इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी बढ़ा सकते हो। क्योंकि द पावर ऑफ साइलेंस के प्रैक्टिस के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसा कि नंबर 1, यू अपीयर मोर पावरफुल। किंग ऑफ लुइस XIV के पर्सनालिटी ऐसी थी कि उनके एडवाइजर और कंपेनियन कोई भी बुरी खबर देने से बहुत डरते थे, जबकि न ही गुस्सा करते थे न ही किसी को डांटते थे। बस कोई भी बुरी खबर सुनने के बाद वो बोलते थे आई शेल सी यू, यानी मैं देखूंगा, और कुछ वक्त के लिए साइलेंट ही रहते थे, जो उनके साथी लोगों में डर में डाल देता था। उन्हें नहीं पता होता था कि वो कैसे रिस्पांस करेंगे या उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि किंग लुइस XIV अपने टाइम में मोस्ट पावरफुल पर्सन थे और साइलेंट उनके पावर के फाउंडेशन थे। आप तो किंग नहीं हो, मगर आप भी पावर ऑफ साइलेंस का इस्तेमाल करके ज्यादा पावरफुल देख सकते हो। क्योंकि पावरफुल लोग हमेशा कम बोलते हैं। आप जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा चांसेस है कि आप अपना मजाक बना लोगे, और अगर आप ज्यादा साइलेंट रहोगे और जब भी अपने बात बोलोगे तो आपके बातों से ज्यादा मीनिंग, रीजंस और इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होगी। और क्योंकि जब आप कम बोलते हो, जब आप बोलोगे तो लोग आपके बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे। लोग आपका अनप्रेडिक्टेबल और मिस्टीरियस नेचर नहीं समझ पाएंगे, वो आपको और भी जानना चाहेंगे। नंबर 2, People will love talking to you when you don't talk। एक बार एक ऑथर किसी डिनर पार्टी में रहती थी, जहां वो किसी से मिली जो कि वो नहीं जानती थी, जो कि बस वो बात कर रहे थे, और ऑथर भी उनके बातों को अच्छे से सुन रही थी। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस सामने वाले को सुन रही थी। और आखिर वो पार्टी खत्म करने के बाद उस पर्सन ने पार्टी के होस्ट से जाकर कहा, सुज़ैन इज वन ऑफ द बेस्ट कन्वर्सेशनलिस्ट, जबकि उस कन्वर्सेशन में सुज़ैन का पार्ट सिर्फ सुनने का था। आप भी इसका यूज कर सकते हो। लोग चाहते हैं कि कोई उसको सुने और समझे, इसलिए जब आप साइलेंट लोगों को बात करते हो, सुनते हो, तो उससे हमें दोनों चीजें मिल जाते हैं। चाहे आपको उनके बातें समझ नहीं आ रहा हो या उनके बात करेक्ट करना चाहते हो, उनको अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो, बट ये सब ना करके आप ना उन्हीं बोलने देते हो, तो उससे सामने वाले को ऐसा फील होता है कि वो बात करने में अच्छा है और आपके प्रेजेंस से वो खुद अपने बारे में अच्छा फील करने लगता है, जो सच में बहुत पावरफुल है। नंबर 3, साइलेंस मेक्स यू मोर क्रिएटिव। अल्बर्ट आइंस्टाइन हम सब जानते हैं कि वो सबसे बड़े जीनियस थे, बट साथ में वो एक इंट्रोवर्ट भी थे जो अकेला रहना ज्यादा पसंद करते थे। और उन्होंने बताया था कि उनके इस क्रिएटिव माइंड का रीजन भी यही था कि वो खुद को पुरसुकून और क्वाइट यानी खामोशी से अपने लाइफ गुजारते थे। बट उस टाइम आइंस्टाइन का बहुत फेमस अंडररेटेड कोट है, द मोनोटोनी एंड सॉलिट्यूड ऑफ अ क्वाइट लाइफ स्टिमुलेट्स द क्रिएटिव माइंड्स। इसलिए अतन सुज़ैन कहते हैं कि जो लोग साइलेंट प्रैक्टिस नहीं करते, जिन लोगों को ग्रुप में काम करना ज्यादा पसंद है, कोलैबोरेट करना ज्यादा पसंद है, वो अपने रिस्पेक्टिव काम में नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बल्कि वो ग्रुप और एनवायरनमेंट में ही लिमिट हो जाती है।
जो सब कर रहे होते हैं ऐसी फेस के अकॉर्डिंग वो भी काम कर रहे होते हैं, जिससे वो बाकी लोगों के साथ कनेक्टेड रहने की वजह से अपने खुद की इंडिविजुअल लिमिट को पुश नहीं कर पाते। वही साइलेंट प्रैक्टिस करने वाले लोग अच्छे से सोच पाते हैं और साथ में ये लोग क्रिएटिव और इनोवेटिव भी होते हैं। नंबर 4, यू विल लर्न टू रीड पीपल। दोस्तों, आपने कभी सोचा है जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है? उस वक्त सामने वाले की बात सुन पा रहे होते हैं, उनको समझ भी रहे होते हैं, उनके बातें हमारे माइंड में सेंस बनाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन साथ में उससे भी ज्यादा हम अपने दिमाग में अपने आंसर तैयार कर रहे होते हैं। हम ये सोच रहे होते हैं कि हम क्या रिप्लाई दें जिससे हम बेटर, स्मार्ट और मोस्ट पावरफुल शो हो सके। मगर अगर आप ज्यादा साइलेंट रहते हो तो लोगों को और भी अच्छे से ऑब्जर्व करने लगते हो, क्योंकि आपका दिमाग ये नहीं सोचता कि क्या बोलना है, बल्कि इस एनर्जी का यूज करके सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और ओवरऑल सराउंडिंग पर ज्यादा फोकस करता है। इस एटीट्यूड को अप्लाई करने के बाद कुछ टाइम बाद ही आप झूठे लोगों को आसानी से पकड़ लेते हो। अगर कोई आपका फायदा उठाना चाह रहा होता है तो आप पहले ही समझ जाते हो और आपको भी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, उससे आप अपने अकॉर्डिंग अच्छे से यूज कर सकते हो। नंबर 5, once the words are out, you can't take them back। आप कभी ऐसा कहना नहीं चाहोगे जिसके बाद आपको रिग्रेट और पछतावा हो, और साइलेंट अपने सेल्फ कंट्रोल करने का एक बेहतरीन तरीका है। कई बार आपको सुपीरियर लोग एक गलत तरीके से ट्रीट करते हैं और आप उनको कुछ बोलना चाहोगे, उन्हीं सुनाने के बाद आप थोड़ा सेटिस्फाइड फील करते हो। अगर कोई आपसे डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव कर रहा है तो क्या उनसे लड़ के या उन्हीं कुछ बोलने से आप अपनी रिस्पेक्ट वापस ला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्विंग योर ईगो ओनली टेक्स यू फर्दर अवे फ्रॉम द थिंग्स यू वांट इन योर लाइफ। इसलिए इमोशंस में आकर कुछ भी बोलने के बजाय मेक श्योर करो कि आपके पास बेटर रिस्पांस हो। अगर आपसे कोई बहुत गलत बिहेव कर रहा हो तब भी अपनी इमोशंस में आके उससे कुछ भी बोलने या लड़ने के बजाय सिचुएशन को अच्छे से समझो और सोचो कि आपको क्या बोलना चाहिए, जैसा कि सामने वाले को अपने मिस्टेक का रियलाइजेशन भी हो और वो आपकी रिस्पेक्ट भी करे। बट स्टिल अगर पेयर भी आपके साथ बहुत बुरी तरह बिहेव करता है तो आपको इमीडिएटली उनसे खुद को दूर कर लेना चाहिए और उनको इग्नोर कर देना चाहिए। नंबर 6, सेफ्टी फ्रॉम एनिमीज अटैक। जो लोग आपसे हेट करते हैं या आपके लिए बुरा भला सोचते हैं तो वो हर उस अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं जिससे वो आपको किसी भी तरह दुख पहुंचा सके, आपको हर्ट कर सके। साइलेंस मेंटेन करने से आप अपने एनिमीज को चांस ही नहीं देते कि वो आपके बातों से कोई इंफॉर्मेशन निकाल पाए। आप ऐसा नहीं है कि आपके कई सारे दुश्मन हैं, बट आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में जहां हर कोई आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहता है, और ये इस दुनिया का कड़वा सच है, अगर किसी को चांस में लेके वो आपको हटाकर अपने बेटर पोजीशन बना पाए तो वो सच में कर भी लेगा। इसलिए ऑथर बताती है, हो सकता है कि आप बाकी लोगों की तरह ज्यादा चालाक ना हो जो वर्ड्स का यूज करके बातों से अपना फायदा करना जानते हो, मगर आपको ये समझना जरूरी है कि बाकी लोग भी आपसे और ज्यादा चालाक है। आज के टाइम पर कई फिजिकल फाइट या वार नहीं है, बट इस मेंटल ग्रुप में आपका सबसे बेस्ट डिफेंस है साइलेंस। आप जितना कम बोलोगे उतना कम लोग आपके बारे में जाननेगे, और लोग आपके बारे में जितना कम जानते हैं उतना ही अच्छा होता है। नंबर 7, साइकोलॉजिकल लिबरेशंस। साइलेंस सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि साइलेंस मेंटल क्लैरिटी के लिए भी पावरफुल सोर्स है। हमारी लाइफ ओवरलोड इंफॉर्मेशन से भरी हुई है। ट्रैफिक जम से लेकर न्यूज तक हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को इंफॉर्मेशन फीड करते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स को एग्जॉस्ट करती है, और फिर हम बिना सोचे समझे कि हम अपनी हैबिट्स और इमोशंस पर सारे डिसीजन लेने लगते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अकॉर्डिंग हर दिन सिर्फ 10 मिनट्स मेडिटेशन करने से हमारे लाइफ के क्वालिटी डिसीजन बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। अगर अपने लाइफ में किसी प्रॉब्लम से बर्डन फील करते हो तो अपने माइंड को अपने फोन या किसी और एक्साइटिंग काम में डिस्ट्रैक्ट करने के बजाय थोड़ा सा साइलेंस एक्सपीरियंस और साइलेंट प्रैक्टिस करो। आप चाहो तो मेडिटेशन कर सकते हो, मगर
आप अगर मेडिटेशन भी नहीं करना चाहते तो कुछ टाइम के लिए खुद को फ्री कर दो, कुछ मत करो, सिर्फ खुद के साथ बैठो और साइलेंस प्रैक्टिस करो। इससे आपके ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और आप बेटर डिसीजन ले पाओगे, ओवरऑल बेहतर सोच पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करें।